अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज ज़रा तमाम खेलों और खेलों से रिलेटेड एक ऐसा इदारा जिसको खेलों के लिए पाकिस्तान में बाप या माँ का दर्जा दिया जाता है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, उसके और मिनिस्ट्री की जानिब से अवार्ड्स का एक इनेकाद किया गया, जिसमें IPC के सेक्रेटरी का बड़ा हाथ था, मोइनुद्दीन वानी साहब का। अवार्ड्स के बाद मेरी बहुत सारे एथलीट से बात हुई जिनको पैसे मिले अवार्ड में। एक तो वो नाखुश थे बहुत सारी चीज़ों से, क्योंकि पिछली पेंडिंग पेमेंट्स, मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आप हैरान हो जाएंगे, सिर्फ हॉकी की नहीं है, स्नूकर के खिलाड़ियों से वादा किया गया। हमारा एक ऐसा चैम्पियन जो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज हुआ, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता एहसन रमज़ान, उसके पिछले पैसों तक को अभी तक क्लियर नहीं किया गया। फिर उसके बाद टेबल टेनिस के बच्चों को पैसे दिए गए, अच्छी बात है। उनके अपने वालिदैन इतना खर्चा कर रहे हैं कि सोच है आपकी, टिकट वो खुद करवाते हैं, वहाँ पर होटल्स वो खुद करवाते हैं और पाकिस्तान का फ्लैग उठाकर वहाँ जाते हैं, क्योंकि टेबल टेनिस फेडरेशन के पास ना तो फंड्स होते हैं और ना वो कहती है जी हमें कोई इतना घास डालता है। खैर, उन बच्चों को भी कुछ पैसे दिए गए, कुछ 6-6.5 लाख दिए गए। 14-15 लाख रुपए उनका एक टूर पे लगता है, 6-6.5 लाख भी उन्हें दिए गए भारत, लेकिन ये अब दिए गए। अच्छा, फिर टेनिस फेडरेशन को पैसे दिए गए तो एहसामुल हक स्टेज पर खड़े थे, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का और बड़ी मेहनत कर रहा है टेनिस के लिए। टेनिस फेडरेशन ठीक चल रही है और वो अपने पाँव पर किसी न किसी तौर मेहनत करके खड़ी है और अच्छे टूर्नामेंट्स होते हैं, अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं वहाँ से। हम समझते थे एहसाम और अकील खान के बाद कोई खिलाड़ी सामने नहीं आएगा, वो मुसलसल प्रोड्यूस कर रहे हैं मेल फीमेल खिलाड़ियों में। हम समझते थे उष्णा के बाद थोड़ी सी परेशानी होगी, सारा महबूब के बाद थोड़ी सी परेशानी होगी, महक अच्छा खेल रही थी, लेकिन उसके बाद भी लॉट पीछे आ रही है। तो टेनिस अपना काम कर रही है, उनको भी मेरा ख्याल है 7 लाख रुपया पकड़ा दिया गया और बड़ा हैरान को ये मामला था। जब वो नीचे उतरे तो खुद भी थोड़े मुस्कुरा रहे थे, फिर साथी दोस्तों ने भी उनसे बात की। बहरहाल, किसी को कितने और किसी को कितने दिए गए, इससे एक चीज़ बेहतर है कि चलो फेडरेशन में कुछ फंड गए, मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि फंड्स गए, लेकिन नाकाफ़ी फंड्स एक और बड़ा मसला पैदा करते, और वो ये होता है कि पैसे आ भी गए, अब लगाएं कहाँ, किस पे लगाएं, फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं उन फेडरेशंस की। पाकिस्तान हॉकी प्रो लीग के लिए जाना है इस शर्त पर कि न्यूजीलैंड फाइनली मना करे। अब न्यूजीलैंड को एक एक्सटेंशन डेट दी गई है, उनके अपने भी मामलात को पाकिस्तान हॉकी जैसे ही हैं, फंड्स के इशूज़ हैं, दीगर मामलात। इधर पाकिस्तान हॉकी ने सिफारिश की गवर्नमेंट से कि लास्ट डेट है हमारे पास, इसका क्या मामला है, मैं ज़रा इसके हवाले से जानना चाहूँगा बड़ी डिटेल के। अगर न्यूजीलैंड मना करेगी, उनका फाइनल होगा तो पाकिस्तान ने जाना है। इधर तो न्यूजीलैंड को डेट मिल गई है एक्सटेंशन की, हम कैसे बता रहे थे कि ये हमारे पास ये आखिरी डेट है, इसके बाद पाबंदियां लग जाएंगी पाकिस्तान पे। मैं ज़रा ये समझने की कोशिश करूँगा। फिर अभी रिसेंटली लड़कों को कुछ पैसे मिले और हॉकी की फेडरेशन को भी पैसे दिए गए और IPC मिनिस्टर राना सनाउल्लाह भी वहाँ मौजूद थे। इन बहुत सारी चीज़ों में खिलाड़ी रुल के रह गया। अब आप देखिएगा किस तरह से ये जोड़ी तारिक बुख्ती और सेक्रेटरी राना मुजाहिद साहब, ये दोनों मिलकर एक एजेंडा आगे बढ़ाएंगे कि जी हमने लड़कों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिला दिए, जबकि सियालकोट की बिजनेस बिरादरी, ख़ास तौर पे खेलों का सामान बनाने वाली वो इंडस्ट्री, उनके मालिकान ने मिलकर ये मेहनत की और 9 लड़कों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हॉकी में पहली बार बेड़ा उठाया। यानी वो बच्चे जो बेचारे डिपार्टमेंट से महरूम, जो पैसों से महरूम थे, उनका कोई हाल और मुस्तकबिल बेहतर करने का बेड़ा उठाया। लगता है कि शायद क्रिकेट की तरफ थोड़ी सी जान हॉकी में आएगी इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बाद। इन बहुत सारी चीज़ों पर PSB, उसके मामला, पाकिस्तान, उसके तमाम खेल, ख़ास तौर पे क्रिकेट से हट के आज चूँकि बात करनी है, और हॉकी। अब्दुल जब्बार फैसल साहब बड़ा मोतबर और बड़ा सीनियर नाम है, जर्नलिज्म का सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, बहुत सारी जहतें मैंने खोल दी हैं, आपने देखा भी होगा। मैं ये चाहूँगा कि हम शुरुआत ज़रा कर लें हॉकी से, फिर वो अवार्ड, उसकी तकसीम, और आपके सामने ही चंद खिलाड़ियों ने घेर भी लिया था हमें और वो बेचारे अपने मामलात हम तक पहुँचा रहे थे, उनकी फेडरेशन इतनी फाल नहीं है। मैं इन सारी चीज़ों पर बात करूँगा। सर, हॉकी पहले तो ज़रा क्लियर मुझे भी कर दें सर, मैं ज़रा बड़ा हैरान हुआ हूँ जब मैंने FIH के ऑफिशियल पोर्टल पर देखा कि उन्होंने न्यूजीलैंड को एक्सटेंशन दे दी है। इसका मतलब ये था कि न्यूजीलैंड अगर नहीं जाएगी तो पाकिस्तान जाएगी ना, ऐसा था ऐसे ना? ही
असल में जब यहाँ पे इस्लामाबाद में तकरीब हुई थी तो आप भी वहाँ पे मौजूद थे, मैं भी था, राना सनाउल्लाह हसन इनाम दिए। वहाँ पे राना मुजाहिद ने बात की कि मैं 27 जून की डेडलाइन दी गई है। तो मैंने इस हवाले से एक FIH को ईमेल की, उन्होंने ईमेल का भी जवाब दिया और साथ वो अपनी प्रेस रिलीज दोबारा भेज दी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था। उन्होंने कहा जी हमने एक्सटेंड डेट की है न्यूजीलैंड के लिए 21 जुलाई। उन्होंने हमसे टाइम मांगा है 21 जुलाई तक हम उनका इंतजार करेंगे, उसके बाद अगला स्टेप सोचेंगे कि रनर अप टीम को हमने लेना है या नहीं लेना। आप एक देखें कि इतने बड़े फोरम पे बैठे हुए हैं और अगर मिसलीडिंग बयान दे रहे हैं या आपको प्रॉपर वो चीज़ नहीं है, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। आप फिर हम जो राना मुजाहिद साहब हैं उनके बारे में क्या राय रखें? मैं तो इस बारे में अब और मज़ीद नहीं कहना चाहता, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने ये बात की है, सबके सामने ये बात की है, बात मीडिया में भी आई। लेकिन जो पोजीशन क्लियर हुई है वो ये है कि 21 जुलाई तक उनके डेडलाइन है न्यूजीलैंड की कि वो अपने माली मामलात को मैनेज कर सके तो वो पार्टिसिपेट करेंगे। अगर उन्होंने वो न कर सके तो फिर वो पाकिस्तान को वो इस हवाले से कहेंगे। लेकिन दूसरी बात ये है, ये नहीं है कि 21 जुलाई के अगले दिन वो क्या हो सकते हैं इन्हें इन्विटेशन देंगे 22 को 23 को मैच शुरू हो जाएगा। नहीं, आपके पास टाइम होगा, महीना 1.5 महीना 2 महीने होंगे, आप वर्किंग करके स्पॉन्सरशिप लेके और कुछ सुधारू को एक्टिव करके आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। सर प्रेशराइज करना शुरू कर दिया था गवर्नमेंट को, हम सबको बताना शुरू कर दिया था कि जी देखें फंड नहीं है, फंड की वजह से हम जा नहीं रहे, ओहो हमारा तो नाम रुक गया। ये तो सर बड़ी अजीब, और फिर ये तो हजीमत का वाक़या है खुद भी। देखिए बात असल में हम ना एक थोड़े से जज्बाती से कौम है और हम ये कहते हैं जी कौमी खेल है, कौमी खेल है। डेफिनेटली कौमी खेल है, हमें सपोर्ट करनी चाहिए। जो आप स्पोर्ट्स बोर्ड की पॉलिसी जो होती है, मैं एज ए स्पोक्समैन नहीं एज ए इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि वो जो ग्रांट देते हैं फेडरेशनों को क्वार्टरली देते हैं, वो सालाना ग्रांट जो होती है 4 हिस्सों में वो करके देते हैं, फिर स्पेशल ग्रांट का किसी टूर्नामेंट में जाते हैं तो उसके लिए वो लोकेट करते हैं। ये 2 सिस्टम है। तो वो जो अभी फेडरेशनों को ग्रांट मिली है या हॉकी को मिली है वो सिर्फ एक क्वार्टरली ग्रांट मिली है उन्हें, तो बाकी जो भी एक उनकी पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसके मुताबिक देंगे। माजी में बड़ी एफर्ट की गई है कि हॉकी के लिए बजट में स्पेशल फंड लोकेट किया जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। मेरे ख्याल में वो भी चले एक अच्छी एफर्ट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को रन कर रहे हैं भुट्टी साहब और राना मुजाहिद साहब, वो क्या कर रहे हैं? वो किसी स्पॉन्सर की तरफ क्यों नहीं जा रहे? आजकल आप देख लें क्रिकेट में बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप है, कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे बाकी गेमों में भी स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। सर देखें ना, आपके सामने एक बड़ी मिसाल है अब्दुल जब्बार साहब कि एक बंदा खुद से मेहनत करता है, उसके पीछे अब इतने बड़े स्पॉन्सर्स खड़े हैं। अरशद की बात कर रहा हूँ, एहसामुल हक ने खुद से मेहनत की, अपना नाम बनाया, अकील खान, उनके पास आ गए स्पॉन्सर, कहीं ना कहीं से वो ले आए। देखें जो मौजूदा फेडरेशन है, मुझे उनकी 2 चीज़ें बहुत ही लैक करी हैं। उनका एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट मुझे सही नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इनको प्रॉपर मार्केटिंग के लिए बंदे रखने चाहिए, एक्सपर्ट किस्म के जो उनके लिए पैसा जनरेट कर सकें। और दूसरा उनके मीडिया का जो है सिस्टम या वो मीडिया वाला वो भी कोई प्रॉपर नहीं है। उनका एक कोई लोधी साहब हैं वो करते हैं, कोई एक प्रेस रिलीज भेजते हैं, सर पता नहीं वो तो किसको उसमें भी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती। देखें अब मिसाल है, सारे क्रिकेट की मिसाल है, क्रिकेट की मिसाल देते हैं कि देखें आप जब मैच खेलते हैं, हारते हैं भी जीतते हैं, पार्ट ऑफ द गेम। आप जब जीतते हैं तो खबरें भेज देते हैं, हारते हैं तो खामोश बैठ जाते हैं। लेकिन आजकल जदीद दौर है, खबर तो पहुंच जाती है। लेकिन आपको ना एक अपने डिपार्टमेंट को एक्टिव रखना चाहिए और जो मीडिया पर्सनस हैं मेजर सिटीज़ में उनके साथ उनका लिंक होना चाहिए। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही बेहतरीन है। दूसरी बात है जब आप उनकी अट्रैक्शन होगी मीडिया के साथ तो आप उनको जो फैक्ट्स बताएंगे, इनसाइड स्टोरियाँ बताएंगे, कुछ आप ये भी ऑफ रिकॉर्ड भी बता सकते हैं, लेकिन वो आफ्टर ऑल आपके सूटेबल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी कि वो आपके एक प्रॉपर इमेज को और पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलेंगे जिसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा सर, एक लंबे अरसे से आप हॉकी, स्क्वॉश, इन सारी गेम्स को, क्रिकेट से हटके सारी गेम्स को कवर कर रहे हैं, बड़ी लंबे जदोजहद है आपकी। हॉकी को लें अगर हम आज से कोई 20-22 साल 25 साल पहले की हॉकी ले लें, मैं सीधा सीधा आता हूँ 95 की हॉकी, 95 के एरा तक और 97 भी चलें, 97 तक के एरा तक हमारे पास सोहेल अब्बास, ये सारे बड़े नाम मौजूद थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े नाम छट गए और सोहेल अकेला रह गया, फिर सकलैन आए और दीगर प्लेयर्स आए। मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूँ, सोहेल अब्बास सिरा का आखिरी बड़ा प्लेयर है, क्यों सोहेल अब्बास के जाते हुए हमने कोई बड़ा प्लेयर प्रोड्यूस नहीं किया? उसकी रीज़न मैं आपको इस सवाल के बाद इससे एक रिलेटेड सवाल करूँगा, लेकिन क्या वजह हुई
आपकी नज़र में कि सुहेल गया तो हमारे यहाँ से हॉकी चली गई? देखें, माजी में जो हमारी हॉकी टीम थी, जो हमने 4 वर्ल्ड कप जीते, 3 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीते, उनकी जो टीमें थी पाकिस्तान की, उसमें जो 11 बंदे खेले होते थे, उसमें 10-11 मेगा स्टार प्लेयर होते थे। सही बात, सुपर। तो आजकल जो हमने जो वर्ल्ड कप जीता 94 में, उसमें सिर्फ एक हमारे पास स्टार था, शहबाज सीनियर। उसके बाद जो हमने कामयाबी एक साथ सुहेल अब्बास। हमारे इस मीन्स के वी आर लैकिंग, हमारे सिस्टम में कमी है। सिस्टम हम नहीं यार, देखें एक लोग कहते हैं कि हॉकी मकबूल नहीं है, हॉकी बहुत बड़े अर्से पहले की बात है। मैं आप मेरा 96-97 की बात है, मैं इधर क्रिकेट मैच पे लिए गया, उसकी कवरेज जा रहा था, तो वो 3:30 बजे सारे वो पैक कर रहे हैं। मैंने कहा भाई क्यों जल्दी खत्म? उन्होंने कहा पाकिस्तान की हॉकी टीम का मैच है, मैच देखेंगे। मीन्स कि लोग मैच देखते हैं, हॉकी को देखते हैं, हॉकी को टाइम देते हैं, लेकिन हम हॉकी को, अभी जब टीम गई तो वहाँ पे मेरी तय ज़मान से बात हुई, वो कहता है मैंने कहा जी आपने किया होगा, बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सही है। दूसरा, अभी तो आपने 10% भी नहीं किया। ये जो इस टीम के लड़के थे, मोस्टली वो जो जूनियर वर्ल्ड कप की टीम से लिए गए थे, वो डच कोच जो ओल्ड मैन था, उसने ट्रेन किए हुए थे, उसकी भी इसमें मेहनत, उसकी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। हमारे फेडरेशन और ख़ास में जो सियासत है फेडरेशन में, वो सबसे ज़्यादा डैमेज है। यहाँ जिसको दिल करता है, जो मुखालिफ बयान देता है, उस पर पाबंदी लगा दें, इसको बाहर कर दें, दूसरे को आप टीम में रख लें। अच्छा, वैसे सर एक और भी है, आप अगर माने, ये जो ओलंपियंस की दौड़ है ना, इसने हॉकी को बड़ा तंग किया। ओलंपियंस जो इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर्स हैं, उनको कुछ नहीं समझते, फिर ओलंपियंस मुड़ मुड़ कर हॉकी की मैनेजमेंट में आ रहे हैं। आप अख्तर रसूल ले लें, आप आसिफ बाजवा ले लें, आप शहबाज सीनियर का नाम ले लें, आप इन सब का नाम ले लें, वसीम फिरोज साहब तक का नाम ले लें, ये वो चेहरे हैं जो आपको घूम घूम कर इस्लाउद्दीन साहब नजर आते हैं। क्या किया इन्होंने हॉकी के लिए? देखें, अब तो ये जो ओलंपियन की प्रोडक्शन है वो तो बंद हो गई है। ओलंपिक्स में टीम क्वालिफाई नहीं कर रही है, जा नहीं रही, तो अब ओलंपियन की प्रोडक्शन बंद होगी। माजी में जो ओलंपियंस है, नो डाउट दिस ग्रेट ऑनर, बड़ा बार आज़ाद की बात है कि आप ओलंपिक खेल रहे हैं और वो पाकिस्तान के लिए मेडल भी ला रहे हैं। मेरा हॉकी में लास्ट मेडल 92 में था, सलाउद्दीन वाज द कोच ऑफ दैट टीम। तो बात ये है कि आप अपनी कंट्रीब्यूशन बताएं ना, कंट्रीब्यूशन आप किसी हद तक लग रहे हैं उन पे पैसों तक के, मैं बड़ा हैरान हूँ क्यों लग रहे हैं। अब अख्तर रसूल साहब को लें, आसिफ बाजवा साहब को लें, वो जो लड़ाई शहबाज सीनियर साहब और सज्जाद खोकर साहब के दरमियान हुई, वो बड़ी न्यूसेंस का बाइस बनी। शहबाज सीनियर इतना बड़ा नाम, मैराडोना ऑफ हॉकी है, इतने रिस्पेक्टेड नेम है, क्यों इन चक्रों में पड़ते हैं कि अपना नाम खराब करें, करप्शन पे, खेलों पे, पैसे पे? ये फेडरेशन के पास पैसा नहीं है और फेडरेशन के ओहदेदारान के पास पैसों की लड़ाई है। हैरत है। देखें, ये मैं 8-10 साल पहले बात है, मैं एक फेडरेशन में गया तो मुझे उनके सेक्रेटरी साहब ने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, फ़ंड नहीं है, तो अभी मैंने इंडिया टीम भेजी है तो अपनी जेब से 10 लाख किया है। तो मेरे मुंह से ये सवाल निकला, आप छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ते भी नहीं है, इसमें मफाद तो है ना, सही बात, चार्म तो है ना। आप बाहर टूर पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं प्रोटोकॉल, आप इंटरनेशनल FIH की मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पे आपको प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन फेडरेशन के अहदेदारों को जो बेसिक काम है वो रखना चाहिए। कि देखें, किसी भी जो हेड बनाया जाता है उस असर रसूख वाला बंदा होता है, वो अपने असर रसूख से खिलाड़ियों के लिए पैसे जनरेट करे। ठीक है, मैं भी लाइक नहीं करता कि फ़ौज आके इक़्तिदार में बैठ जाए, लेकिन फ़ौज के आप किरदार को स्पोर्ट्स के हवाले से नेगलेक्ट नहीं कर सकते। सर बहुत बड़ा बाजी में एक आर्म फोर्सेस ने बड़ा सपोर्ट किया है स्पोर्ट्स को। एक मिसाल आपको दूं, जब तोकीर रियाज चेयरमैन थे क्रिकेट बोर्ड के और जनरल अजीज थे हॉकी फेडरेशन के, तो तोकीर रियाज पैसे देते थे हॉकी फेडरेशन को, ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ मौजूद है। उनकी कोऑर्डिनेशन थी ना, आपके इदारों की कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप किसी के साथ चल सर आप ये बुनियादी खान साहब को देखें, ब्रिगेडियर आतिफ साहब को देखें, कमाल का काम किया, हॉकी का उरूज था, बूम था, बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे, नो डाउट बहुत काम कर रहे हैं। आर्म फोर्सेस अभी तक अपने डिपार्टमेंट्स रन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बाकी डिपार्टमेंट्स ने हाथ खींच लिया। सर डिपार्टमेंटल हॉकी पर भी ज़रा बात करूंगा आपसे, फिर मैं ज़रा डिटेल, लेकिन पहले चूंकि ये हॉकी का मसला प्रो लीग वाला और ये सारे इतने कंफ्यूजिंग हो गए थे कि लोग समझ रहे थे कि यार हमारी हॉकी टीम शायद नहीं जा पा रही और फंड्स की वजह से। गवर्नमेंट मेरा ख्याल यही देख रही थी कि पहले वो न्यूजीलैंड वाला मामला हो जाए तो फिर हम फंड करें, ऐसा कुछ। वो किसी शायर ने लिखा था कि मेरे दस्ताने में था हाथ किसी और का दोस्तों। बज़ाहिर तो आपको रहना जायज़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल की जो है ना तारे कोई और हला रहा है।
वो इतने मे बी आई एम सॉरी टू से नॉट कैपेबल टू रन दी फेडरेशन, क्योंकि जो जिस तरह चल रही है, जिस तरह मामला, जिस तरह रोना धोना पड़ा हुआ है, जिस तरह इख्तलाफात और सियासत रूज पे है, मुझे समझ नहीं आती कि फेडरेशन मेरे हिसाब से तो कल ही से धड़म तख्ता हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रही। जो भी है साथी दोस्तों को लेके चल रहे हैं, लेकिन फेडरेशन को चलाने के लिए आपको कड़वे सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं और दूसरी बात है कुर्बानी देनी पड़ती है, आपको अपनी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो बड़ी बेसिक चीज़ है। यहाँ पे ये नहीं होता, वो हर बंदा जस्ट फॉर एंजॉयमेंट के आप आके गया, आपको ओहदा मिल गया, आप काम करें। मैं आगे बात कर रहा थोड़ी सी कि देखें आजकल ये जो सोसाइटियाँ बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर कर रही हैं, ठीक है, आपको जाना चाहिए ना, आपकी मार्केटिंग टीम होनी चाहिए, वर्किंग करनी चाहिए जो आपके लिए पैसा जनरेट करे। आप हर वक्त हुकूमत को नहीं दे सकते, और ना ये हुकूमत जो स्पोर्ट्स बोर्ड, जस्ट लाइक स्पोर्ट्स बोर्ड के पास जो जितने फंड हैं जो भी हैं वो तो अपने हिसाब जो से मिलेंगे उसी हिसाब किताब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें, किसी को 20 दे दें, किसी को 10 दे दें, जो कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से। दूसरी बात है वो स्पेशल ग्रांट भी देते हैं, लेकिन उस तरीकाकार को इन्हें सर को फॉलो करना पड़ेगा। हम बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, हम सोचते नहीं है कि इस हकीकत क्या है और कैसे हम आगे मूव कर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक से आएंगे तो मैं ज़रा एक और दोस्त भी हमें ज्वाइन कर चुके होंगे, हम ज़रा बात कर रहे हैं एक अजीब सिचुएशन की कि जिसमें हमें बताया गया कि जी हॉकी हमारी तबाह हो जाएगी और FIH पाबंदी लगा देगी, प्रो लीग में अगर हम नहीं जाते हैं उसके लिए फंड्स नहीं। पहला इशू था कि न्यूजीलैंड अगर नहीं जाती तो उसकी जगह हम जाएंगे, 13वीं पोजीशन रखने वाली टीम जाएगी, रनर अप थी लास्ट नेशंस कप की तो जाएगी। अभी न्यूजीलैंड को भी एक्सटेंशन मिली है, अब हमने देखना है हमने क्या करना है, लेकिन हम बहुत जल्दी हुकूमत पे डाल रहे हैं, पैसों पर डाल रहे हैं। ये बड़ी आंखें खोलने आई ओपनर चीज़ें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए कि ऐसे नहीं हो रहा जैसे बताया जा रहा है, बल्कि उसके अलावा भी कुछ हो रहा है। हॉकी के धड़े ही धड़े बन गए थे, अब 2 धड़ों के बाद ये एक धड़ा आया है, खुद टूर पे टूर करे जा रहे हैं सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट। मैं ज़रा इस पर भी बात करूँगा। कहते थे लड़कों को डेली अलाउंस देने के लिए पैसे नहीं है, एक डॉक्यूमेंट शेयर हुआ है, आजकल आप सोशल मीडिया और मुख्तलिफ मीडिया पर देखते भी होंगे, उसमें करोड़ से ऊपर पैसे सिर्फ प्रेसिडेंट के प्रोटोकॉल पे लग रहे हैं। तो क्या हॉकी के खिलाड़ियों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है? फिर जो सियालकोट के बिजनेसमैन ने हॉकी के खिलाड़ियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान किया 9 हॉकी खिलाड़ियों के लिए, इस पर भी बात करूंगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब्दुल जब्बार फैसल साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी उन्होंने क्लैरिटी दी है आज बहुत सारी चीज़ों पे। जब लोग हॉकी को कवर कर रहे होते हैं ना प्रॉपरली या सारी खेलों, उन्हें पता होता है उसकी टर्मिनोलॉजीज या उसके इश्यूज़ या उसकी बैकग्राउंड स्टोरीज़ क्या है। मुदस्सिर चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती भी है, रेगुलर हिस्सा भी है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने भी हमें ज्वाइन किया। मुदस्सिर अब्दुल जब्बार साहब ने बड़ी डिटेल बात की कि अभी हम इतनी जल्दी कहने लग गए यार गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए और हमारी हॉकी तबाह होगी, हम प्रो लीग में हम तब जाएंगे जब न्यूजीलैंड नहीं जाएगी, उसकी रिप्लेसमेंट हम होंगे। अभी तो न्यूजीलैंड को एक्सटेंशन मिली है, हम कैसे कह रहे थे कि वो हो हमारे तो बस आखिरी डेट है, हमने तो डेडलाइन पे पैसे नहीं जब। ये अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। दूसरा धड़ाधड़ टूर कर रहे हैं सेक्रेटरी साहब और सदर साहब, लड़कों को देने का डेली अलाउंस नहीं है। असलान साहब बहुत शुक्रिया। हॉकी एक ऐसा इशू है जिस पे मेरे ख्याल में पहले भी जब हम बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि हमें क्रिकेट से हटके इन 2-3 गेम जिसमें पाकिस्तान में पोटेंशियल मौजूद है, आप समेत हर एंकर को, हर जिसको प्रोग्राम होस्ट करता है या हमारे जैसे जो बैठते हैं उसके पे मुस्तकिल बात करनी होगी और उसको उसी तरह वायरल करना होगा जिस तरह, मैं कंपैरिजन शायद गलत हो जाए, जैसे सानहा सवात हुआ है ना, तो पूरी दुनिया में पता चला है कि नेग्लिजेंसी है, गलत है, इंसानी जाने गई हैं। इसी तरह हमारे साथ जो सानहा हॉकी हो रहा है ना, वो अफसोसनाक क्या, दर्दनाक है और तकलीफ़ दे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आप कह रहे होंगे कि कहाँ की बात कहाँ मलाई है। 100 से ऊपर पैराज हैं इस हॉकी फेडरेशन पे जो FIA में और मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस में, कभी वो खुल जाएं और लोगों के सामने आ जाएं। अच्छा वो खामोश हो गया है, हैदर इतना ले लेके भाग रहा था FIA और यहाँ वो इंक्वायरी से खामोश हो गया। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो चीज़ें प्रॉपर हों और ये लोग बाहर आएँ और इन हॉकी के मुजरमों को, यकीन करो लोग सड़कों पर घसीटें जितना इन्होंने जुल्म किया। दूसरी जो बात आप कहते हैं ना कि प्रो हॉकी लीग में ये नहीं हुआ, वहाँ नहीं पहुँची, तो ये गैप है, कम्युनिकेशन का गैप है। आपके जब फ़र्द वाहिद या 2 बंदे पूरी फेडरेशन चला रहे हो और पाकिस्तान की पूरी हॉकी को उनने कैप्चर कर लिया हो
और पाकिस्तान के हॉकी के जो प्लेयर्स हैं उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला, पाकिस्तान की हॉकी का मुस्तकबिल फ़ैसला सिर्फ 2 बंदे बैठ के कर लें कि हमने क्या करना है, क्या जाना है, तो वहाँ कम्युनिकेशन नहीं होती, वहाँ कम्युनिकेशन बताई नहीं जाती, फिर वहाँ पे छुपाई जाती है। जब वो छुपाई जाती है तो फिर कोई हर अंदाज में, अपने अंदाज में खबर को ब्रेक करने की, खबर को ढूंढने की कोशिश करता है। कभी खबर ठीक भी होती है और कभी नहीं होती। क्रिकेट बोर्ड को आप बुरा कहें या अच्छा कहें, लेकिन वो कम्युनिकेशन में हैं। उनका CEO बदल जाए, उनका क्लर्क बदल जाए, उनका प्लेयर अनफिट हो जाए, उनका प्लेयर अकेडमी जा रहे हैं, उनके प्लेयर किसी को ज्वाइन कर रहे हैं, किसी को अलाउंसेस मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, रेटिंग में हैं, उनके TADA क्या हैं, वो सब कुछ शेयर कर रहे होते हैं। हॉकी प्लेयर्स तो बेचारे डरते हुए अपना आप नहीं बता सकते कि हमारे साथ क्या जुल्म हो। बहुत अच्छे मुदस्सिर इसमें एडअप करें। मैं चाहूँगा अब्दुल जब्बार साहब भी, आप भी पहले आप इस पर एडअप करें। चलें हम बात करें बगैर कॉन्ट्रैक्ट की टीम, आपको याद है क्रिकेट की 2023 वर्ल्ड कप के लिए वनडे के चली गई और उससे पहले 6 महीने से कोई पैसे नहीं मिल रहे थे, उनकी जेबों पर, उनके घरों पर फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि क्रिकेट ने ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि उनको पैसों का, इधर डिपार्टमेंट बंद हुए, उधर शकील अब्बासी और दीगर लोग खुदकुशियां करने पर आ गए। देखें आपके, मैं पहले हमेशा कहता हूँ कोई भी गेम है, आप कोई भी गेम खेलें, पैसे के बगैर नहीं चलती। और उसके बाद, पैसे के बाद जब आपको पैसा मिल जाता है तो पैसे का सही इस्तेमाल होता है, नेक नीति से इस्तेमाल होता है, फिर टूर्स पे नहीं होता, फैमिली टूर्स पे नहीं होता, रंग बिरंगी तकरीबात, कभी सरीना, कभी मैरियट, कभी मारगला होटल, कभी लाहौर के पीसीज होटल में हॉकी नहीं चलती, हॉकी ग्राउंड में चलती है। मुझे बताएं इस हॉकी फेडरेशन ने जो अपने को फंड मिले हैं या थोड़े बहुत, कितने लोगों को स्टिक लेके दी हैं, कितने स्कूल्स में जाकर टूर्नामेंट के लिए इनमें से कोई सेक्रेटरी या सदर बैठा हो गए, चले हम पैसे नहीं देते, ये कहते ही रहते हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन लड़कों को कुछ मैं सिंपल सिर्फ इतना कहता हूं कि एक हॉकी फेडरेशन सिर्फ स्कूल्स को खत लिख दे कि आप अपने अपने ग्राउंड्स में या जैसे भी आपके पास है आप हॉकी के मैचेस कराएं, हम सिर्फ विजिट करेंगे, पैसे नहीं देंगे, स्टिक नहीं देंगे, किट्स नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, सदर सेक्रेटरी या कोई ओहदेदार, हम सिर्फ विजिट करेंगे साथ एक प्लेयर को लेके। आप देखें इंग्लैंड, मलेशिया, हाँ, क्योंकि यहाँ गर्मी लगती है, यहाँ गर्मी लगती है, यहाँ धूप बहुत तेज़ है, यहाँ बारिश आती है तो फिर पानी ज़्यादा आता है, उसमें ये डूब जाते हैं। और मुझे समझ नहीं आती, उस पानी में ये डूबते तो हैं लेकिन ये मरते नहीं, ये दोबारा फिर बाहर आ जाते हैं। ये इसलिए तकलीफ बात है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर, आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान हॉकी या पाकिस्तान हॉकी चैंपियन ओलंपिक से बाहर, पाकिस्तान की हॉकी जिससे लोग, मैं जब फैसल में जब ज्वाइन किया तो फैसल बता रहे थे हॉकी का मैच होता था, आपको पता है एक तो ये शॉर्ट टाइम की गेम है, घंटे 2 घंटे में ये बंदा इजी हो जाता है, ग्राउंड में जाए फिर भी टीवी पे देखे तो इसकी एक्साइटमेंट और उसका मज़ा जो है 2 घंटे के अंदर आप इसको एंजॉय कर लेते हैं। लोग इसको देखना चाहते हैं, अभी भी देखें, ये जो बच्चे खेले हैं, लोगों को जब पता चला कि मैच जीत गए हैं, सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, फाइनल में पहुंच गए, बहुत लोगों ने देखा और देखा, हम नहीं देखा, शेयर किया, मैंने कहा ना कि हमने खुद उसको ऑब्जर्व किया और लगा कि लड़कों में पोटेंशियल है, लेकिन क्या यही इसके पीछे क्या। अब इस पे जरा अब्दुल जब्बार साहब जरा जानना चाहूंगा, ये जो टूर होते हैं ना, मैंने न्यूजीलैंड के सदर को देखा, ना सेक्रेटरी को, ना ऑस्ट्रेलिया के, ना जापान के, इवन मलेशिया के, भारत के, इनके सेक्रेटरीज और सुदूर ऐसे तो विजिट नहीं करते। फाइनल शाइनल में पहुंच जाए तो फिर अलग बात है, कोई FIH की मीटिंग हो तो अलग बात है, ये तो मीटिंग रख के चले जाते हैं, जहाँ मीटिंग नहीं होती वहाँ भी चले जाते हैं। लड़कों के बारे में ये इत्तलात थी, आपको याद होगा लास्ट टाइम अजलान शाह मलेशिया में कि उनके कमरे कम करके तो ये दोनों ने एक एक कमरा ले लिया, मतलब इत्तलात थी और ये किसी हद तक मुसद्दिका भी हैं, क्योंकि काफ़ी जगह मेरी बात हुई, मैं नाम लूँगा तो बेचारे फंस जाएंगे, तो मेरी खुद बात हुई, ऐसा ही हो रहा था। ये क्या तरीका है कि सेक्रेटरी और सदर दौरों पर करोड़ रुपया से ऊपर लगा दें और खिलाड़ियों को मिले ही ना? देखें, ये जो जिस तरह आपने बात की, जो बड़े इवेंट्स होते हैं, एशियन गेम या दूसरा, उसमें मीटिंग्स भी होती हैं, ये बात ठीक है, उन्हें जाना चाहिए, हम ये नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि जो बाकी है, देखें बाकी जो टूर्स या आपके हैं, सबसे पहले तो आपको, आपके खिलाड़ी हैं तो आपकी टीम है, प्लेयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑफिशियल इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप सारी गेमों में अगर वो 11 प्लेयर जा रहे हैं तो उसके साथ 10 या 11 ऑफिशियल्स भी होते हैं। ये हम बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि जो पैसा खिलाड़ियों पे लगना चाहिए वो हम गैर ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर लगा देते हैं या ऑफिशियल्स पे लगा देते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस तो होनी चाहिए कि जो प्लेयर खेल रहे हैं उनके लिए बंदोबस्त किया जाए कि उनको खाना मिलना चाहिए, उनको डाइट मिलनी चाहिए, उनकी फ़िटनेस लेवल पे ख्याल रखना चाहिए, उनकी जो कोचिंग है वो मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब सारे एक साथ जत्था बन के चले जाएं और वो बोझ बन के जाएं और
आपको देखें ना, आपके पास पैसे भी कम हैं, आपने अपने हिसाब किताब पे रख के चलना चाहिए। आप टूर पे जाते हैं, इंजॉय करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन आके गवर्नमेंट के साथ रोना शुरू कर दे, हमारे पास पैसे नहीं हैं। देखें, आपने स्पॉन्सरशिप की पहले बात की, इसमें मैं एक दो चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। स्पॉन्सरशिप मैं आपको बताऊँ कि जमाली साहब के दौर की बात है, जब वो प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन के, तो मुझे एक दोस्त ने, कंपनी वाले, उन्होंने कहा यार हम किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। तो मेरे वो एक दोस्त था, वो अकेडमी थी, मैंने उसे भेजा यार चले इससे आप ना पैसे ना दें, आप इसे हॉकी स्टिक्स लेके दे दें। तो वो गया, तो उस बंदे के साथ उन्होंने कहा जी हम ना ऊपर लेवल तक जाना चाहते हैं ताकि हम बड़े पैमाने पे स्पॉन्सर करें। वो जब उसने, ज़ाहिर बात है वो हॉकी का अपने ऑफिशियल से बात, 3 ऑफिशियल्स आए, वो फोत हो गए, इसलिए मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। ठीक है, 2 उसमें से फोत हो गए। तो वो गए वहाँ पे ऑफ द रिकॉर्ड जाके 10 लाख रुपया लेके गए, लेकिन उन्होंने उनका लोगो मैच पे नहीं लगाया। ठीक है, 10 लाख का गपला हो गया, सरेआम हो गया। जब आप इस तरह स्पॉन्सर का ट्रीट करेंगे, वो दोबारा तो आपके पास नहीं आएंगे। सही बात है। क्यों आप आएंगे? देखें, हमारे पास स्पॉन्सर फर्स्ट है स्क्वाश है। स्क्वाश इस वक्त हमने जंग जीती हुई है ज़हीरुद्दीन सिद्धू साहब के सर पे। आज अगर वो किसी को लेटर लिखें तो वो स्पॉन्सर लेके पीछे ना भागे। असल चीज़ तो ये है कि आप लोगों को मोटिवेट तो करें ना, एक लेटर लिख दें। हर बंदा कुछ कोशिश करेगा, ख्वाहिश होगी मैं जी ज़हीर बाबर साहब से हाथ मिलाऊं, उनके साथ तस्वीर मेरी हो, ऑनर समझते हैं लोग। सर ये काम तो फेडरेशन तो पहले आगे बढ़े, फेडरेशन का काम है ना, वो फेडरेशन के सदर हैं। फेडरेशन नहीं वो फेडरेशन जो पैसे से मिलते हैं ना, जो पैसे से मिलते हैं, ये क्रेडिबिलिटी पे मिलते हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी हो, आप किसी के पास बैठे बात सुनाए तो वो कहेगा हाँ यार, तो yes, हाँ असल में ये इनका माजरी है। एक बात में और ऐड वहाँ क्रेडिबिलिटी का भी बड़ा सर मामला है ना। इधर तो आप देखिए धड़ी दो मैं एक बात और, ये माजी में इधर वहाँ पे नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई, तो एक बंदे ने चौधरी यकूब को कहा मैं 10 लाख रुपया स्पॉन्सर करूँ, 10 लाख रुपया दूँ, लेकिन मेरी शर्त है मैंने मुशर्रफ से हाथ मिलाना है। उसने वो कागजात शेयर किए, मुशर्रफ को ओपनिंग में बुला लिया, उसने हाथ मिलाया। देखिए, स्पॉन्सर करने के लिए लोग बहुत हैं। जिस तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे किसी भी स्वाय क्रिकेट में मार्केटिंग नहीं है प्रॉपर। आप खेले स्कूल में, फैसल साहब तो खुद माशाल्लाह सुपर हीरो हैं, क्रिकेट हॉकी जो भी। अच्छा एक ब्रेक लेना हम 10 से, इसके बाद मैं ये बात भी कंप्लीट करता हूँ। एक चीज़, अगर आपकी खेल में सुपर स्टार या स्टारडम ना हो तो क्या स्पॉन्सर्स उसकी जानिब देखेंगे? इस पर भी हम ज़रा बात करेंगे। दूसरा, रवां माली साल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो बजट था वो जनाब अली 3 अरब 85 करोड़ मुख्तस हुआ था, और 3 अरब 85 करोड़ बजट में से बड़ा बजट वापस कर दिया गया या सरेंडर करने की बात हुई। क्यों? ये बजट लगता क्यों नहीं है? क्या मसला है? खिलाड़ी मौजूद नहीं है या सारे खिलाड़ियों के सारे मसाइल ख़त्म हो गए? खिलाड़ी इंजर्ड होता है, अपने पैसों से ठीक होता है। पलवशा बशीर इसकी मिसाल है, हमारा मुराद इसकी मिसाल है, इवन के माहूर शहजाद इसकी मिसाल हैं जो आपकी ओलंपियन हैं, हमारे नेशनल चैम्पियंस। मैं नाम ले सकता हूँ, साहिब असरा और ये सारे जो हर एथलीट मुख्तलिफ स्पोर्ट्स का है वो उसकी मिसाल है। अपने पैसों से खुद ठीक होते हैं या डिपार्टमेंट करवा लेता है बेचारा, लेकिन उनके फेडरेशंस का या स्पोर्ट्स बोर्ड के फंड का क्या काम है? वापस क्यों करते हैं भाई आप? और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हो चुका है। आते वापस इस पे भी बात कर। वेलकम बैक जी। अच्छा, बड़ा बजट जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वापस करता है, फिर मैं स्टारडम की बात कर रहा था। अब्दुल जब्बार फैसल साहब पहले आप, और फिर बल्कि मुदस्सिर जो कह रहे थे मैं चाहूँगा ज़रा वो पूरा कर लें, फिर हम आते हैं। असलान साहब, मैं आपको देखें स्पॉन्सर भी शायद मिल जाए, तरीक़ाकार करने से, अच्छे लोगों को डाल के, किसी की मिन्नत करके, किसी सेलिब्रिटी को डाल के, किसी हीरो को डाल के हो सकता है मिल जाए। लेकिन जब तक आप शौक़ पैदा नहीं करेंगे बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर, उनको मुहैया नहीं करेंगे, बेसिक्स कह लें ना, उनको आस्ट्रो टर्फ दें ना, अच्छी ग्राउंड दें, हॉकी की तरफ लेके तो आएँ। आपकी हॉकी की अच्छी खबर एक आती है और 99 जो खबरें हैं वो बुरी आती हैं। क्यों कि मैं समझता हूँ कि इसमें सारा कसूर, उसमें प्लेयर्स का तो कसूर नहीं, प्लेयर का काम तो है ग्राउंड में खेलना। नहीं खेलेगा, अच्छा सामने नज़र आ जाएगा, सारे लोग कहेंगे भाई ये ग्राउंड में भाग नहीं रहा था, इसने स्टिक ठीक नहीं की, इसकी डॉजिंग ठीक नहीं है, इसकी स्किल नहीं है, इसको बाहर करो, उसकी तो समझ आ गई। आपको कौन बाहर करेगा? आप पे जो उंगली उठाता है वो सिस्टम से आउट हो जाता है। मुखालफीन को आप जो है वो प्रॉपर टारगेट करते हैं। आप हर आने वाली हुकूमत, मैं तो हैरान हूँ, जो मिनिस्टर्स आते हैं
क्या घोल के पिलाते हैं, फिर वही बात वो दूसरी सियासत की तरफ चली जाएगी। क्या उनको आते ही उनको पूरा पैकेज बना के देते हैं कि हर मिनिस्टर के पीछे ये 2-4 लोग ही खड़े नज़र आते हैं। पिछले आने वाले को 7 से 8 मिनिस्टर उठा के देखें इस हॉकी में, और भी 1-2 गेम हैं जिसमें वही चेहरे आपको, अगर आप सीक्वेंस गूगल पे भी जाएं, गूगल करें हॉकी फेडरेशन विद मिनिस्टर्स लिखें, आपको यही चेहरे नजर आएंगे। जिन पे करप्शन के इल्जामात हैं वो आपको अभी भी अच्छे ओहदों पर नजर आ रहे हैं। मैं देखें ना, अब जब ये करेंगे और रसलान साहब, और नीचे ग्राउंड लेवल पे, जैसे हम क्या ना, मैं पहले कहने लगा था कि हमने हमारे स्कूल लेवल पे जब हॉकी होती थी तो पूरा स्कूल कहते हैं ना छुट्टी, और दीवारों पे लोग बैठ के, सही बात है, ना वो ग्राउंड होती थी ना कोई चीज़ थी, लेकिन हॉकी थी। अब एक ये ग्राउंड सुनने में रह गया हमारे पास यहाँ पे मैच जो इस्लामाबाद क्लब में, बाकी आर्मी के उधर ग्राउंड हैं, उधर कौन जाता है। ये गोजरा से टैलेंट, मैं हैरान हूँ नहीं आ रहा कैसे हो सकता है। हाँ, गोजरा से टैलेंट नहीं, मतलब ये तो हैरान कौन सिर्फ बात इसी है। वजह से कि जो राइट मैन है जिसकी जॉब है वो जॉब पे नहीं है, ये सियासी तौर पे मजबूत हैं। अब हम जरा चूंकि वक्त कम है और 3-4 चीजों पे आप लोगों से डिस्कस करना है। अब्दुल जब्बार साहब, पहले जरा ये कि स्टारडम नहीं होगा तो आप कैसे बेचेंगे हॉकी, या एक ऐसी लीग जो PSL की तर्ज की हो, प्राइवेट लीग कैसे कराएंगे? आपके पास बाबर आजम, शाहीन, रिजवान, हारिस रऊफ, नसीम शाह, ये बेचने के लिए हैं, करवा रहे हैं हम। फिर दुनिया भी आ रही है, अभी बाबर आजम को देख लें, 10 करोड़ का बिक गया BBL में। आप इस तरह के प्लेयर्स तो प्रोड्यूस करें। अमाद को हम कितनी इज्जत दे रहे हैं, अमाद शकील भट्ट को, क्या प्लेयर है। हनान शाहिद को, मुर्तज़ा को हमने सेलेक्ट ही नहीं किया, बाहर चला गया। एहसाम को सेलेक्ट नहीं किया, वो बाहर चला गया। ये तो काम है हमारा। देखें, असल चीज़ ये होती है ना कि वो जीत या चार वो जो, मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, जो नसीर साबर माउंट एवरेस्ट सर किया था जी, कौन से जानता था, लेकिन उसके बाद इसको मीडिया ने उठाया, पूरी हाइप क्रिएट हुई, वो इसको हीरो बना के पेश किया। नो डाउट ही वाज हीरो। इसी तरह आप अरशद नदीम, ये जो इन्होंने मेडल्स कॉमनवेल्थ में जीता, यहाँ पर जीता, तो देखें इसके पीछे लोग आ रहे हैं। बात यह है कि आप कुछ करके दिखाएंगे तो आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोई चीज़ तो आपके पास होनी चाहिए ना। देखें आजकल के दौर में इतना मीडिया क्विक है। दूसरा तीसरा, आप बहुत से लोग, मैंने पहले क्रिकेट की मिसाल दी, क्रिकेटर को भी साथ शामिल कर लेते हैं, ठीक है, कि ताकि उनकी वजह से किसी स्पॉन्सरशिप किसी तरीके से मिले। जब आपके पास मार्केटिंग का डिपार्टमेंट नहीं है, जो भी है, 1-2 बंदे जो से टाइम पास कर रहे हैं, मैंने नहीं सुना, 2 लोग हैं जो सारा काम कर रहे हैं, बाकी वो तो यही उनके आपसे प्रॉपर मार्केटिंग हो, प्रॉपर तरीके से उसे हैंडल किया जाए। और देखें स्पॉन्सर आपसे क्या चाहता है, वो चाहता है कि आप वो उसका जो एफर्ट्स है, जो चीज़ें, जो पैसा है, मीडिया पे हाईलाइट हो। इसलिए आपको मार्केटिंग के साथ साथ मीडिया को भी साथ लेके जाना है। इस पे ज़्यादा बात, एक आपका इस पे ज़रा अच्छा कमेंट चाहिए। क्या जो खबरें आती हैं सरेंडर करने की, फंड्स वापस करने की, ये कितना बड़ा क्राइम है हमारे नज़र में? ये तो आप लगाते नहीं है स्पोर्ट्समैन पे, और स्पोर्ट्समैन रुलता हुआ नजर आता है। हॉकी का एक खिलाड़ी बेचारा चाय बनाता हुआ नजर आ रहा है, फुटबॉल का खिलाड़ी कुछ करता हुआ, चने बेचता हुआ नजर, मतलब ये क्या तरीका है हमारा? मैं वही कहूँ ना कि आप जब स्टोरी शेयर होती है ना, कल भी एक प्लेयर दिखा रहे थे, वो वैगन चला रहा है और सबका वो क्रिकेट, और फिर उसने कहा जी मैं हॉकी बड़ी अच्छी खेलता था। जब इस तरह की चीज़ें सामने आती तो बच्चे चीज़ों से हटते हैं। नौजवान जिनने आगे फ्यूचर में जाना है, कैरियर बनाना है, वो कहते हैं यार किस काम में लगे हो। फिर उनके वालिदैन जो उन पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिनका वो फ्यूचर है, जिसने पूरा घर संभालना है, वो मना करते हैं, भाई क्या खेल रहे हो, क्या करोगे, इसमें तो कुछ भी नहीं है, देखो ये कर रहे हैं, तुम जाओगे कहाँ, तुम्हारे लिए इसमें है क्या। तो आप आप देखें ना, ये भी बड़ा क्राइम है कि आपके पास फंड मौजूद थे लेकिन आप लगा नहीं सके, आपके पास विजन नहीं था, सोच नहीं था। 2-2.5 अरब से ज्यादा का फंड मतलब आपने वापस कर दिया यार, ये तो आप दूसरी तरफ रोना रह रहे हैं, उनको चेक दे रहे हैं 5-5 हज़ार के, 3-3 हज़ार के, और बुला के जलील कर रहे हैं, और फिर धक्के दे रहे हैं। आपने 14-15 लाख रुपए लगाया होगा, 3-4 लाख रुपए उन्हें दे दिया। वहां पे मैं आपको बता रहा हूँ, जब्बार साहब मौजूद थे, सारे स्पोर्ट्समैन ने मुझे घेर लिया था वहाँ, यार ये हुआ अरसलान भाई, अब इतने बेचारे परेशान हैं, उनको कह भी नहीं सकते। देखिए अरसलान, असल में इसमें बात यह है कि जब आप अपनी बजट की पेश करते हैं कि हमने अगले साल ये करना है, आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपकी प्लानिंग की कमी है। जब आपने प्लानिंग है, हमने 10 साल इस चीज़ के लिए, 20 साल इस चीज़ के लिए, तो वहाँ पे फिर यूटिलाइज होनी चाहिए। जब ये सोचते रहते का बजट चला आ रहा है, ये बनेंगे कब? नहीं, देखें ये सोचते रहते हैं, जब वो ऑफ से ज़्यादा टाइम गुजर जाता है तो वो सोच पड़ते हैं कहाँ लगाना है, किस तरह करना है। प्लानिंग हमारे पास नहीं है। जो मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स में कैतर रजाल है, काम करने वाले लोग बिल्कुल नहीं हैं।
वो डीजी साहब हैं बड़े वेल ड्रेस्ड वेल मैनर्ड, लेकिन मेरे ख्याल में उन्हें अभी तक नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है, उनका बेसिक जॉब क्या है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स का बेसिक काम होता है टू क्रिएट फैसिलिटी एंड टू प्राइवेट द फेडरेशन। बहुत बड़ा अदारा, इतना बड़ा कम्प्लेक्स, जब आप जल्दी से बंदा का दिल खुश हो जाता है, लेकिन जब आप उसके अंदर जाते हैं, उसके हालात देखते हैं तो दुख होता है। ये यासिर पीर साहब जिनका नाम ले रहे हैं, काश ये उठें और एक एक दीवार चेक करें, एक एक कमरा चेक करें, हॉस्टल चेक करें, लगे हुए नहीं सर, सबसे पहले अकाउंट चेक करें कि अभी पैसे वापस क्यों जा रहे हैं प्लेयर्स को। तो मैं कहता हूँ ये हॉस्टल कमरे, हॉस्टल को भी छोड़ दें, उसकी भी एक बड़ी दास्तान है, उस पर हम कभी साहब देखें, मैं तो कहूँगा एसी से लेके वहाँ पे जो झाड़ू हैं उसकी जिम्मेदारी जो है वो डीजी की है, उसके बड़े की है, प्लेयर्स की जिम्मेदारी उसकी है। हम जरा बड़ी बड़ी चीज़ों को पकड़ते हैं, छोटी खराबी जब नीचे से आप नहीं उसको रोकते तो वो करते करते वो बड़े की तरफ चली जाती है। आज प्रोग्राम का इतनी डिटेल हमने सारी स्पोर्ट्स को लेकर, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के सारे फंक्शंस को लेकर बात कर ली। अब्दुल जब्बार फैसल साहब सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। मुदस्सिर चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कल फिर होती है जी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।